दोस्तों आज हम आपको कुछ यूजफुल छोटे छोटे टिप्स बताएंगे। इस टिप्स द्वारा आपका काम बेहद ही आसान होने वाला है और आपका बहुत सारा पैसा भी बचेगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे पहला टिप्स है इस तरीके के झाड़ुओं को लेकर के। दोस्तों फूल वाली झाड़ू हम जब भी लेकर आते हैं, जब नहीं रहती है तो इसमें बहुत सारे डस्ट निकलते हैं। डस्ट को हम निकाल सकते हैं कंघी की मदद से या फिर वैसे तकिए में डाल करके निकाल सकते हैं। नहीं तो जितना हम सफाई करेंगे उससे ज्यादा गंदगी हो जाती है। और उसके बाद जब हमारी झाड़ू नहीं रहती है तब तो नहीं ज्यादा टूटती है, लेकिन जब पुरानी जैसे जैसे होती जाती है वो यहाँ से झाड़ू टूट टूट कर निकलने लगती है। और जब निकलने लगती है तो ये हमारे हाथों में चुभने का डर भी रहता है, यानी कि ये हाथों में चुभता भी है। तो इसके लिए आज हम आपको एक छोटा सा टिप्स बताएंगे। इस टिप्स द्वारा आपकी झाड़ू बहुत लंबे समय तक चलेगी, नहीं टूटेगी। इसके लिए आपको लेना है एक पॉलीथीन। पॉलीथीन सभी के घरों में आता ही रहता है, सब्जी वाली पॉलीथीन हो या फिर कोई भी पॉलीथीन हो, आपको इस तरीके से ले लेना है। इसे इस तरीके से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इसे झाड़ू पर इस तरीके से लगाना है और ऐसे फोल्ड करते हुए जाना है। इसका एयर निकालते हुए इसे आपको ऐसे फोल्ड करना है और उसके बाद आप इसे चाहे तो प्रेस से भी थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, यानी इस पर कॉटन का कपड़ा रख करके प्रेस गर्म करके रख देंगे तो ये अच्छे से इसमें चिपक जाएगा। नहीं तो आप इसे गैस से भी कर सकते हैं। तो इसे गर्म करने के लिए हम गैस का यूज करेंगे। गैस को हम जला देंगे और साथ में एक मोटा कॉटन का कपड़ा भी रखेंगे। गैस जला करके हम स्लो कर देंगे और उसके बाद इस तरीके से इसे हम पकड़ करके हल्का सा दूर ही करके इसे जलाएंगे, नजदीक नहीं करेंगे। ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम एकदम धीमी होनी चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चिपक गया। अब झाड़ू बहुत ही मजबूत बन जाएगी। आप इस तरीके से झाड़ू जब भी घर पर लाएं तो यह टिप्स जरूर अपनाएं। तो अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के सब्जियों को लेकर के। दोस्तों गर्मी का सीजन आ रहा है और गर्मी के सीजन में जो हरी सब्जियां होती हैं इसे स्टोर करना बहुत ही मुश्किल का काम लगता है। अगर हम फ्रिज में रख देते हैं, फ्रिज अगर हमारे पास है तो हम इसे स्टोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले सब्जियों को हल्का सा धुल लेना है। धुल करके इसे साफ कर लेना, यानी कि किसी सूती कपड़े से पोंछ लेना है। तो ये देखिए हमने इसे सुखा करके रख लिया और उसके बाद किसी पॉलीथीन में ऐसे रख करके इसे गांठ लगा देनी है इस तरीके से। और गांठ लगाने के बाद आप चाकू की मदद से या फिर फॉर्क की मदद से इस पर छोटे छोटे होल्स बना दीजिए, जिससे इसमें एयर थोड़ा थोड़ा पास होता रहे। तो अभी हम होल्स बना देते हैं। इस तरीके से कोई नुकीला चीज लीजिए और उसकी मदद से इस तरीके से इसमें छोटे छोटे होल्स बना दीजिए, जिससे इसमें का एयर पास होता रहे और जिससे ये जो हरी सब्जियां हैं ये लंबे समय तक तरोताजा बनी रहे। और इसके अलावा इसे हम एक तरीके से और स्टोर कर सकते हैं, इससे भी लंबे समय तक ये हरी एकदम ताजी बनी रहेंगी। इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल और उसके बाद आपको क्या करना है, तेल को उंगलियों में लगाना है और इस तरीके से भिंडी में लगा देना है। लगा करके ऐसे अगर आप इसे रख देंगे फ्रिज में तो ये काफी लंबे समय तक स्टोर रहेगा, ये ताजा बना रहेगा। ये आपका भिंडी जल्दी मुरझाएगा नहीं, तरोताजा बना रहेगा। इस तरीके से आप भिंडी को स्टोर कर सकते हैं और बाकी हरी सब्जियों को आप बिना फ्रिज के किसी जूट वाले बोरे में भिगो करके रख दीजिए, वो भी लंबे समय तक चलता रहेगा। दादी नानी के जमाने में फ्रिज नहीं होती थी, तो इस तरीके से घर पर ही बहुत ही आसानी से फ्रिज बना लिया करते थे, यानी कि वो जूट वाला बोरा भिगो देते थे और उस पर सब्जियों को धुल करके रख देते थे और ऊपर से एक बोरा और डाल करके ऊपर से पानी छिड़कते रहते थे। उससे सब्जियां काफी लंबे समय तक
ताजा बनी रहती थी। तो इस तरीके से आप भिंडी को स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से आप हरी सब्जियों को भी बहुत ही आसानी से बिना फ्रिज के, और फ्रिज है तो उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह आइडिया भी पसंद आया होगा। चलिए हम देखते हैं अगला टिप्स। दोस्तों अगला टिप्स हमारा है इस तरीके के लहसुन को लेकर के। लहसुन जब भी छीलते हैं तो ये मुश्किलों का घर होता है, यानी कि इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट जाता है। तो लहसुन छीलने का आज हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। आप यह तरीका देख करके चौंक जाएंगे। इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, लहसुन की ये कली ले लेना है और उसके बाद ये वाला पार्ट आपको कट कर देना, और बीच से इस तरीके से आपको कट करना है लहसुन को। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से जब आप कट कर देंगे तो ये बीच से सारा लहसुन अपने आप ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा। ये लहसुन अभी अच्छे से पका नहीं है तो इसी वजह से सही से छिलका नहीं निकल रहा है। इस तरीके से आप यह ट्रिक अपनाएंगे तो आपका लहसुन बहुत ही जल्दी ज्यादा से ज्यादा लहसुन छिल जाएगा। इस तरीके से आपको लहसुन छीलने में बहुत ही आसानी होगी। घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह टिप्स पसंद आया होगा। टिप्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। तरीके के क्लॉथ क्लिप और इस तरीके के पेन को लेकर के, पेन जब हमारा खाली हो जाता है तो इसका जो ढक्कन होता है इसे हम फेंक देते हैं। और जैसे अगर आपके पास क्लॉथ क्लिप नहीं है तो आप इस ढक्कन का यूज कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों जब भी हम धूप में कपड़े डालते हैं सूखने के लिए, तो अभी हम धूप में नहीं जा रहे हैं तो हम यही आपको करके दिखाते हैं। जब भी हम इस तरीके से धूप में कपड़े डालते हैं रस्सी पर, तो ये कपड़े हमारे हवा चलने पर उड़ जाती है। और अगर क्लॉथ क्लिप नहीं है, क्लॉथ क्लिप है इस तरीके से हम लगा देते हैं। अगर नहीं है तो उस सिचुएशन में आप इस तरीके का पेन का ढक्कन लीजिए और उसके बाद इसमें आप ऐसे फंसा दीजिए इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप पेन के सारे ढक्कन को बचा करके रखेंगे तो आपके बहुत ही काम आएगा। इस तरीके से आप कपड़े में फंसा दीजिए। अब आपका कपड़ा बिल्कुल नहीं उड़ेगा। हवा चाहे जितनी आंधी आए, तूफान आए, आपका कपड़ा गिरेगा नहीं। इस तरीके से आप क्लॉथ क्लिप की मदद, इस तरीके से आप क्लॉथ क्लिप के बिना भी कपड़े को फंसा करके सुखा सकते हैं। आई होप कि आपको यह आइडिया भी पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें।